ये सप्ताह 17 से 20 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस व कबीर साहिब के निर्वाण दिवस पर हुए महासमागम में देखने को मिला था। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्य सामाजिक, पर्यावरणीय, आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक आपदा के समय मानवीय सहायता पहुंचाने के अनेक कार्य किए जाते हैं, जिसके कारण आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी को विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक, मानव हितैषी तथा सत्य ज्ञान प्रदान करने वाले तत्वदर्शी संत के रूप में जाना जाता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को जानने के लिए प्रतिदिन संत रामपाल मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों में पढ़ लो। देख इसमें यो लिखा है, तो ये लालटेन का काम कर रहे थे, तो आज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले हम दे रहे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योत स्वरूपी निरंजन के पुत्र हैं तीनों, और तीन लोक के मालिक हैं। इनका अंत होगा, कबीर साहब का अंत नहीं होगा। कबीर साहब की महिमा श्याम वेद के अंदर खुद शिव भगवान, आप पढ़ के देखियो, किसी ना पढ़ा हो तो वहम हो किसी का, ये तो प्रमाणित ग्रंथ है अपने जो वेद। तो श्याम वेद में ब्रह्मयाल के अंदर पार्वती जी पूछे से, और वो कहते हैं 108 श्लोकों के अंदर उस संस्कृत भाषा में न्यारा न्यारा कबीर साहब का वर्णन दे रखा कि मैं उस पूर्ण पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष का जाप करता हूँ, उसका ध्यान लगाता हूँ, मेरा आराध्य इष्ट है। गरीबदास जी प्रमाण देते हैं कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, और सोहम मंत्र हम दिया शंकर को, वो करे हमारी सेव। सभी संत धर्मगुरु कथावाचक मात्र पुराणों में लिखी कहानियां दोहराते हैं, किंतु उससे शिक्षा क्या मिल रही है इस पर जोर नहीं देते। आज तक के इतिहास में कभी किसी भागवत कथावाचक द्वारा श्रीमद् भागवत गीता खोलकर नहीं दिखाई गई, और न ही उसमें वर्णित श्लोकों का अर्थ बताया गया। सभी धर्मगुरु केवल उपवास और राशि ग्रह नक्षत्रों के ऊपर बल देते हैं। मोक्ष के विषय में न उनके पास स्वयं कोई ज्ञान है, और न ही वे इस विषय में कुछ भी बोल पाते हैं। सभी संत ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य सभी देवी देवताओं की भक्ति के विषय में बताते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने एक सही तरीका और सही भक्ति से लोगों को अवगत कराया है। दास आपके ऊपर एक रहम कर रहा है, भले ही आज बुरा लगूं आपको, एक दिन आप रोया करोगे, गुण गाया करोगे इस दास का। दास को मालूम है मैं कितना खतरा मोल ले रहा हूं इन नकलियों को छेड़छाड़ के, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बन गया, मुझे ज्ञान हो गया कि अपनी जान पर खेल कर भी इनसे काल के दूतों से छुटवाऊंगा। बच्चों इतना जबरदस्त बांध दिया इस पुराने के काल दुष्ट ने, अब क्यों ऊपर छोड़ जाओ मालिक। अपने बच्चों आपको भी ऐसे खड़े कर कर राह पला रखा किसी जन्म में। आप इस परमात्मा के प्रियतम को हल्के बना दो। बच्चों वो ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग हो रहे, इतना बड़ा हम आश्रम बनाकर। नाम लेने से पहले हमने इतने ग्रंथ बना रखे, सारे पढ़ कर देख लो। बना तो भगवान ने रखे थे, हमने तो उनको सरलार्थ करके सिंपल वे से समझा के एक पुस्तक बना रखी है। पहले पूरी अपना सारा संशय दूर करके फिर नाम लेना चाहिए, फिर समर्पण करें जब आपका बात समझ में आ जाता है। और नाम लेने के बाद फिर तुम सोचते हो ऐसा नहीं होता, गुरु जी क्या बता रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है, वहां भी आपका नाम खंड हो रहा है। इस पुस्तक की कीमत नहीं बता सकते, लेकिन गांव-गांव में ये भेज रहे हैं, तो परमात्मा का आदेश है ये, और लेने वालों की कमी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। माता पिता मेरे कछु नहीं, ना मेरे घर दासी, जुल्हा को सूत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 20, 21 और 22 जून 2024 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है तथा साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थलों का पता है: सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। सत साहेब। मैं क्यों दुख पा रहा, मेरे क्या लागो तुम? अब मुझे पता है आप मेरे क्या लगते हो। आप उस परम पिता के वो भोली भाली संतान हो जिनको कोई भी मूर्ख बनाकर कहीं भी आपको भगा ले जाता है। आप परमात्मा के वो प्यारी आत्मा हो और जिसके कारण मेरी नौकरी बरकरार है, मेरी मजदूरी, मेरी दिहाड़ी आपके साथ है। आप ही मेरा जीवन हो, आप ही मेरे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य हो। गरीब राम नाम निज सारे हैं, राम नाम निज मूल, राम नाम सोदा करो, राम नाम नहीं भूल। एक दिन वो दिन आएगा पूरे मीडिया के अंदर परमात्मा का ज्ञान चला करेगा, नहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये सत्य मान लेना। परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना, फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावे कहां से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा। कोई कहता ये तो वहां जाते हैं क्रोथाश्रम था पहले, और उस महाराज से पीछे पैसे लाते हैं, तब इनके ठाठ हो रहे हैं। महाराज यहाँ मशीन ला रहा पीछे छापने की। तो दास का प्रोसेस, परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे। छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, कूदते फिरो थे, हैं? और फिर जवान हो गए, रोजी रोटी की चिंता बनी। अब जवानी में भी चलो आदमी अपना टाइम पास कर लेता, फिर बूढ़े हो गए, ये जाड़ पड़वानी, कदे आंख बनवानी, 3-4 तो सपेर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, किता चश्मे, किता दांत, किता हाथ में डोगा। तो कहते तू न सोचा था कि मैं सदा जवान रहूंगा या ऐसे ही मेरी बात बनी रहेगी। नहीं, ये तो एक सांस सांस का अकाउंट तेरा प्रतिदिन हो रहा है, और एक दिन ऐसा होगा आप शरीर छोड़कर जाओगे, अवश्य जाओगे, ये तो पता है। और फिर जिन्होंने पुण्य नहीं किए, सतगुरु का संग नहीं किया, वो फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। इस गंदे लोक में एक सांस का भरोसा नहीं जिसमें तुम मूर्ख बना के बैठा रखे। इतना तो तुम्हें विश्वास होगा तो दास यह बात कही, फिर बाकी कौन सी झूठ से, फिर भक्ति करो, गंदे कर्मों से बचो, बुरा कर्म छोड़ो, मर्यादा का निर्वाह करो, इसका निकल जाओगे। और यहाँ इतना सुख दे देगा आप सोच भी नहीं सकते। संसार मुंह की तरफ देखा करेगा आपको, और तुम्हारे सुखों को देखकर दुनिया उम्र का होगी। ये सत्कर बात है। और एक तो कहना होता है विद प्रूफ करूंगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है, कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं।
उस मालिक पर विश्वास करो, अपने कर्म बना लो, मजाक ना समझो, इसे हल्के बना लो। इतने प्रमाण देने लग रहे आप इस गंदे लोक में एक सांस का भरोसा नहीं जिस पर तुम मूर्ख बना के बैठा रखे। इतना तो सतगुरु आए रे भाई, सतगुरु आए रे भाई, पर्वत से करता राई, पर्वत से करता राई। बिरला जानत है कोई, बिरला जानत है कोई, बाजीगर है निर्मोही, बाजीगर है निर्मोही। मन माया सोलरिया, मन माया सोलरिया, शब्द समुद्र है दरिया, शब्द समुद्र है दरिया। कृपे समय समर्थ के किसके शिष्य हैं? ये संत रामपाल के चेले हैं, कबीर भगवान के बच्चे। कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूटा, फिर पाछे पछताओगे प्राण। मैं सारे ब्रह्मांडों का मालिक हूँ, सब ब्रह्मांड मैंने रचे हैं, सभी प्राणियों जीवों की उत्पत्ति भी मैंने की है।